हेलो एवरीवन। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का आपका है और इसमें अपन बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन टॉपिक आज का है वो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी का बेस से लेकर के आप आगे GOC 1 GOC 2 आप कंप्लीट करोगे। नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नोमेनक्लेचर में जो बेस होता है वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आप कैसा भी स्ट्रक्चर आए, कैसा भी इम्पेरिकल फार्मूला आए, ओके, या फिर जो भी फार्मूला आ रहा है आपका नोमेनक्लेचर बेसिस पे, वो आपका क्वेश्चन उससे सॉल्व आउट हो जाएगा। पहले आप बेस को स्ट्रांग करो। तो ये हम लोग इसमें समझने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे IUPAC का जो फुल फॉर्म है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म का IUPAC नेम का फुल फॉर्म हो गया। ओके, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, U स्टैंड फॉर यूनियन, ओके, और P स्टैंड फॉर प्योर एंड A स्टैंड फॉर अप्लाई और C स्टैंड फॉर केमिस्ट्री। इसको अपन क्या और बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जेनेवा सिस्टम, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा के अंदर है। ओके, स्विट्जरलैंड। ओके, जेनेवा सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ओके, सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जनरल फॉर्मेट। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट का यहाँ पे डायग्राम लिख लो। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले P2 प्लस P1 प्लस वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2। ये हो गया जनरल फॉर्मेट। इसी बेसिस पे आप जितना भी मॉलिक्यूल है उसका, आप जितना भी कंपाउंड है उसका आप नोमेनक्लेचर कर लोगे। यहाँ पे जो P फर्स्ट जो है ये वाला पार्ट, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये तो वर्ड रूट है ही। ओके, S1 जो है प्राइमरी सफिक्स, S2 सेकेंडरी सफिक्स। ओके, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आपका ध्यान में अंदर पूरा मेमोरी बेस्ड हो गया, पूरा डिटेल, अभी इसका डिफिनेशन अपन देखेंगे आगे। प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड रूट के बारे में पूरा डिटेल अभी यहाँ पे लेने वाले हैं इस वीडियो में। पहले आपको ये रिमेंबर होना चाहिए, लर्न आउट होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी बेस पे आप जितना भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा और आप नेमिंग कर पाओगे कंपाउंड का। अगर आपके पास कितना भी बड़ा कंपाउंड दिया रहे, आपको ये अगर दिमाग में अंदर ये वाला छपा हुआ है पूरा, उसको समझना कैसे इसको जब अप्लाई करना है, तो आपसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का और सही आंसर आपसे मिलेगा। डन। तो हम लोग आइए समझते हैं पहले इसका पूरा डिटेल, पहले यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद अपन एग्जाम्पल आगे उसका रूल पहले फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स
और प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है। ओके, ये हम लोग यहाँ पे पहले डिटेल देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले अपन फर्स्ट में सेकेंडरी जैसे स्ट्रक्चर है उसी बेसिस पे अपन बात करने वाले हैं। ये हो गया क्या, P2 क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, इसका जो ये डिफिनीशन क्या है, यानी कि ये जो डिफाइन क्या करता है, इट डिफाइंस डिफरेंट substituents present in a molecule. Okay, which should be, ये अरेंज होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब अपना एग्जाम्पल अपन समझेंगे ना तो ये पूरा डिटेल अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसका डिफिनीशन पहले देख लो। ओके, क्योंकि डिफिनीशन समझना भी बहुत जरूरी है। विथ देयर पोजीशन, यानी पोजीशन 1 2 3, ओके, इस तरह का पोजीशन रहेगा चेन में। ओके, तो ये अपन का पहला हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट P1। P1 क्या था, प्रीफिक्स। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, इसका डिफिनेशन, इट डिफाइंस साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, ओके, और जब साइक्लिक कंपाउंड होगा और उसके इसमें यूज कौन सा होगा, एंड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज कौन सा, साइक्लो, साइक्लो प्रीफिक्स यूज होगा। यानी कि जब मॉलिक्यूल के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर जब साइक्लो कंपाउंड रहेगा तो उसमें क्या होगा, साइक्लो प्रीफिक्स जो है वो यूज होगा। ओके, P1 के रूप में, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड वाला वर्ड रूट। वर्ड रूट किसे बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। अपन आगे का जो वीडियो आएगा उसमें अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना भी सीखेंगे। डन। ओके, प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ, कितने नंबर का कार्बन, जैसे 6 नंबर का कार्बन होगा, ओके, या फिर 3 नंबर का कार्बन होगा, 4 होगा, 6 नंबर का अगर 6 कार्बन रिंग होगा तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे उसी का अपन बात कर रहे हैं। तो अगर जैसे कि 1 नंबर का कार्बन होगा, 1 कार्बन, यहाँ पे कार्बन को अपन C लिख रहे हैं, ओके, शॉर्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेथ, यानी 1 कार्बन का रिंग रहेगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, ये वर्ड रूट है। ओके, ये हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन
और ये वर्ड रूट। ओके, यानी कि कितने नंबर का कार्बन होगा, 1 नंबर होगा, 2 नंबर, और ये आपका वर्ड रूट यूज होगा। ओके, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। एक तो पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, डन, और उसके बाद क्या याद होना चाहिए, ये वर्ड रूट। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। उसके बाद नोमेनक्लेचर आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, डन। 4 कार्बन अगर रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन अगर रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्टा, ऑक्ट इसको बोलेंगे, डन। नेक्स्ट 9 कार्बन नैनो, 10 कार्बन, ये होगा डेक। नेक्स्ट यहाँ से जब 10 कार्बन तक आपको रिमेंबर रहना चाहिए, इतना तक आपका आएगा। 11 अगर कार्बन का रिंग रहेगा तो कितना होगा, होगा अनडेक, यानी अन स्टैंड फॉर 1 और डेक स्टैंड फॉर 10, यानी 10 + 1 11th, डन। नेक्स्ट अगर 12 कार्बन का चेन रहेगा तो कितना होगा, डो डेक। ओके, अगेन यहाँ पे ये डो हो गया यानी 2, और ये हो गया 10, ये हो गया क्या 1, और ये 10, डेक स्टैंड फॉर 10। तो ये यहाँ तक आपको रिमेंबर होना चाहिए। वर्ड रूट ये इंपॉर्टेंट है 2। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ड रूट आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ पे स्टार मार्क करो, कितने नंबर का कार्बन को अपन कितने क्या क्या नाम से बुलाते हैं। पहला 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5th कार्बन, 5 कार्बन अगर रहेगा रिंग ये चेन के अंदर तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, और 9 कार्बन नैनो, और 10th कार्बन डेक। ओके, तो ये स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, और ये वर्ड रूट ये वाला, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। कैसे वर्ड पहले आएगा प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सिफिक्स, डन। अब हम लोग सिफिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तो वर्ड रूट आ गया। वर्ड रूट के बाद अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, सिफिक्स। 4th पॉइंट आपका S1, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी सफिक्स। ओके, ये क्या डिफाइंस करता है, इट डिफाइंस whether molecule is saturated or unsaturated। ओके, ये एक यहाँ पे नया टर्म आया, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे। ओके, तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो होगा वो किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। ओके, सिंगल बॉन्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। जिसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, तो वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, तो ये रिमार्किंग पॉइंट है, यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा वो तो सैचुरेटेड होगा, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा प्रेजेंट तो वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ सैचुरेटेड तो क्या यूज करेंगे, और सेकंड जो होगा वो इफ अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे S1 जो है, S1 क्या होगा, अगर जैसे कि सैचुरेटेड होगा तो क्या यूज करेंगे, एन सफिक्स यूज करने वाले हैं। ओके,
यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, एन जो यूज करने वाले हैं अपन यहाँ पे, तो वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होगा, जैसे एल्केन। ओके, ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड जो होगा, ये अनसैचुरेटेड जब मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं अपन, जैसे इन, ये इसमें किस में यूज करेंगे, इन और आइन, ये यूज करने वाले हैं अपन डबल बॉन्ड में। इन जो है वो डबल बॉन्ड में यूज होगा, इन सफिन, जैसे एल्कीन, और अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा। ओके, अल्काइन। ओके, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये जो फॉर्मूला जो अभी यहाँ पे डिफिनीशन हो रहा है उसको आप ध्यान देते जाओ। डन, आपको आगे चल के ये बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाला है, प्रॉब्लम जितना भी आएगा उसको सॉल्व कर देगा। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ नंबर का S2, ये आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या डिफाइंस करता है, इसका डिफिनीशन ये जो है, इट डिफाइंस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अपन ऐसे लिखेंगे PFG। ओके, शॉर्ट में P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, शॉर्ट। ओके, आगे यूज करने वाले हैं इस तरीके का शॉर्ट टर्म। ओके, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है उसी को डिफाइन करता है ये सेकेंडरी सफिक्स। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। ओके, इसमें अपन यहाँ पे नोट करके लिखेंगे फिफ्थ वाला में ही, इसी के अंदर नोट पॉइंट के अंदर ही S2 सेकेंडरी सफिक्स के अंदर, इफ मोर देन वन प्रिंसिपल या फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ओके, इज प्रेजेंट, देन क्या यूज करेंगे, जो हायर प्रायोरिटी जो होगा, ओके, हायर प्रायोरिटीज पे, यानी कि जो सीरीज होगा हायर प्रायोरिटीज फंक्शन ग्रुप का भी अपन देखने वाले हैं, हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ओके, will be written as suffix, will written as suffix। ओके, और जो लोअर प्रायोरिटीज ग्रुप होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिख देंगे, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप written as suffix substituents। ओके, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सब्स्टिट्यूएंट जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं ऑर्डर
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद क्या होगा, एनहाइड्राइड, ओके। नेक्स्ट एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, ईस्टर के बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ये सीरीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद एमाइड, एमाइड के बाद साइनाइड, CN, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, नेक्स्ट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, ओके। कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद क्या सीरीज आएगा, थायो अल्कोहल, ओके। और सबसे नीचे में जो ग्रुप क्या आएगा वो अमीन, डन। यानी ये हो गया अमीन NH2, ओके। अल्कोहल हो गया OH, कीटोन क्या होगा CO डबल बॉन्ड, ऐड CHO, डन। थायो अल्कोहल क्या होगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन, ये हो गया थायो अल्कोहल। आइसोसाइनाइड क्या होगा NC, डन। ये इस तरीके से रहेगा, ओके। अटैचमेंट इस तरह से अटैच रहेगा, ओके। साइनाइड CN, एमाइड क्या होगा CONH2, एमाइड का स्ट्रक्चर CONH2, ये हो गया अमाइड, डन। एसिड हैलाइड, ये हो गया COX, यानी X स्टैंड फॉर यहाँ पे, ये हो गया क्लोरीन, X जो है वो Cl, I, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ओके। ईस्टर, ईस्टर को कैसे डिनोट करेंगे COOR, ये हो गया आपका ईस्टर। एनहाइड्राइड, इसको अपन कैसे लिखने वाले हैं, इस तरीके से एनहाइड्राइड होगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ओके। पर ये ग्रुप अटैच होगा, यानी C2 O कितना हो गया 3, ओके। सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका ये फॉर्मूला हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा COOH, डन। तो ये सीरीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे हायर प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हायर प्रायोरिटी ग्रुप।
और सबसे लोएस्ट पे कौन सा रहेगा, अमाइन NH2 वाला, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। डन। तो ये सीरीज आप ध्यान में रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हाइलाइड, एमाइड, साइनाइड, फिर उसके बाद आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, सल्फोनिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लेना है, सेकेंडरी सफिक्स लेना है। ओके, और इसको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स लेना है, यही बात कर रहे हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है तो क्या लेंगे अपन, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हायर प्रायोरिटी यानी कि सफिक्स के अंतर्गत आ जाएगा और अल्कोहल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नोट, सम ग्रुप, सब फंक्शनल ग्रुप always written as substituent। ओके, इसको किसी ग्रुप से लेना देना नहीं है, ये जो है ना वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही दिखा जाता है, यानी एक्स यानी हेलो, ये हेलो हैलाइड वाला ग्रुप हो गया। सेकेंड NO2, ये हो गया नाइट्रो। थर्ड जो है NO नाइट्रोसो। ओके, फोर्थ नंबर का RO अल्कोक्सी। ओके, एंड लास्ट फिफ्थ ग्रुप कौन सा है, यह हमेशा C, ये हो गया कार्बन 2 फॉर्म बनाएगा, इसको अपन बोलेंगे इपॉक्सी। ये ग्रुप आपको कहीं भी दिख जाए तो इसको आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, ये जो ग्रुप है ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सफिक्स के फॉर्म में कभी नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स कभी नहीं फॉर्म करेगा। तो हम लोगों ने आज क्या समझा, नेमिंग, उसमें जो IUPAC नेमिंग जो होता है उसके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर था, जनरल स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ये आपका जनरल, इसी को हम लोगों ने पूरा, ये जो कैसे अपन लिखते हैं जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिटेल में स्टडी किया। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में ही अपन ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, कैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे फंक्शनल ग्रुप जो भी है यहाँ पे समझाया गया उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। डन, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।